दरअसल दोस्तों इसकी बेटी जाती है नदी के किनारे खेलने, तो नदी में एक बड़ा सा मगरमच्छ जैसा मछली रहता है। इस बेटी को तुरंत देख बिखेरने लगता है। इसकी माँ देख लेती है, तुरंत चिल्लाने लगती है, इसका नाम लेके काफ़ी देर से चिल्लाती है। फिर सारे गांव वाले आके उस मछली के हाथों से छुड़ाने लगते हैं। जब छूटता नहीं है तो बाद में इसकी माँ बोलती है कुछ लाओ। तो फिर एक गाँव वाला कोई दिमाग लगाता है, गाँव वाला एक कुल्हाड़ी खोजता है। कुल्हाड़ी तो मिलती नहीं है, काफ़ी खोजने के बाद उसे एक चाकू मिलता है। चाकू से लड़की का बाल काट देता है, जिससे पकड़ा रहता है। फिर भी वो भूखा रहता है, काफ़ी दिनों से वो भूखा रहता है। फिर भी भूखा रहने के बाद फिर उसके दूसरे हाथ जाके फिर वहाँ तक ले जाता है गिरते हुए। तो एक बंदा तलवार से ला के उसका हाथ ही काट देता है। जब हाथ काटता है तो लड़की तो बच तो जाती है, पर लड़की पलट जाती है पुल के नीचे से। जब पलट जाती है तो उसकी माँ बोलती है घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। जब उसकी माँ बोलती है मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, काफ़ी बात करते हैं। फिर एकदम से वो मछली का मुंह आता है बड़ा सा दानव, और उसका मुंह निकल जाता है और वो चली जाती है लेके अंदर। फिर उसकी माँ काफ़ी सैड हो जाती है और उसकी माँ रोने लगती है। उसकी माँ वो तलवार लेके कूद जाती है पानी में। और जब पानी में कूदती है और कूदने के बाद ऊपर आके पानी में तो बोलती है जा दम है तो इधर आ जाओ मेरे सामने। मछली को बोलती है दम है तो मेरे पास आ। अपने भाषा में पता नहीं दम है तो मेरे पास आ मछली को बोलती है। और एक बंदा ऊपर बना रहता है, वो भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और मछली को कैसे बोलती है दम है तो तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर मछली आ जाती है, बड़ी गुस्से में रहती है, मछली को परेशान कर रखा रहता है। काफ़ी उसके नाक से धुआं निकलता है और जब नाक से काफ़ी गुस्से में रहती है और उसे ही देखते रहती है। फिर ये मछली से इसकी माँ कुछ बोलती है, फिर मछली उसे ही देखते रहती है। मछली उसे खाने की फिराक में रहती है। फिर मछली एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और मुंह खोल के वो कुछ बोलने चाहती है, उसकी माँ तो बोलने नहीं देती है, सीधे मुंह खोलती है बड़ा सा और मुंह खोल के अंदर ले लेती है। उसे मुंह खोल के अंदर लेके चली जाती है। जब अंदर लेके चली जाती है तो फिर उसके पूंछ से थोड़ा सा वो लग जाता है, जो कि पुल का वो संतुलन गिरने के बाद पुल गिर जाता है नीचे। संतुलन बिगड़ने के बाद पुल नीचे गिर जाता है और एक छोटा सा बच्चा रहता है वो चले जाता है नीचे। तो उसी को मछली ने देख लेती है। मछली देखने के बाद फिर उसके पीछे पड़ जाती है। वो बच्चा काफ़ी नीचे जाता है तो मछली देख लेती है, फिर मछली उसके पीछे पड़ जाती है। पर एक बंदा बहुत दिमाग लगाता है, पुल के इधर साइड से अपने आप को खींच लेता है वजन करके बच्चे का टोकरी खींचने के बाद बच्चा को फिर भी मछली अब उसे देख लेती है तो परेशान करती है, अपने पूंछों से उसे लाने के नीचे करती है। तो कभी कुछ से फिर वो बंदा सीधे ऊपर जाता है, एक बंदे को नीचे गिराता है और उसको गिराने के बाद कैसे ही बच्चे को बचाता है। उसके फिर बंदा बात करते हैं दोनों की, बच्चे को बचाना है। फिर बच्चे को बचाने के लिए तो वो लोग क्या करते हैं देखिए, बच्चों को बचाने के लिए बच्चा को ले लेते हैं अपने पास। फिर भी बच्चा कुछ भी नहीं, पुल से आती है तो बच्चा तो पानी में गिर जाता है। वो फिर ये सोचता है ये बंदा मैं बचाऊँ कैसे, फिर बचाए कैसे, ये बच्चा तो पानी में गिर गया। तो पानी में गिरने के बाद तो फिर ये बच्चे को ये नाक में उंगल करता है, उसके फिर नाक में उंगल करके एकदम से कैसे ही बच्चे को लाने के चक्कर में रहता है, दोनों उंगल अपना नाक में कर देता है उसके, और नाक में करने का कैसे ही बच्चे को लाने के चक्कर में रहता है। जब बच्चे को लाने के चक्कर में रहता है तो फिर बच्चे को ऐसे काफ़ी उससे मछली परेशान करी रहती है, फिर भी काफ़ी उससे वो बच्चे को ला ही देता है। जब लाने के बाद बच्चे को उसकी माँ के गोद में थमा देता है। जब उसके माँ के गोद में थमा देता है तो फिर भी बच्चे को पर ला नहीं पाता और मछली बहुत वो बंदा पानी में कूद जाता है बच्चे के लिए, उसकी माँ को थमा के वो खुद पानी में कूद जाता है। पानी में खुद तैरने के बाद फिर वो काफ़ी दिक्कत सह के पुल के पकड़ के ऊपर आता है। जब ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद फिर उसके बाद अपना काफ़ी हुलिया उठता है। फिर उठने के बाद वो सोचता है एक दिमाग लगाया जाए, ऐसे तो बच्चा नहीं मछली भी हमें खा जाएगी सबको। फिर वो देखता है सबको, ऐसे ही देखने के बाद वो दिमाग लगाता है, देखता है पानी में बॉन्डर आ रहा है, बहुत पानी में क्या हो रहा है, हलचल मच रहा है और बॉन्डर आ रहा था। तो वो सोच रहा है मछली, जबकि मछली छलांग मारती है उसे खाने के लिए। तो फिर कैसे भी हो जाता है, वो रस्सी काट देता है मछली को, कैसे ही करके मार देता है। जब मारने के बाद मछली को पूरा मारा तो नहीं रहता, पर मछली को पुल पे लेके आया था। जब पुल पे लेके आ जाता है मछली को तो काफ़ी उससे फिर बच्चे को उसके पास, फिर पुल के पास आने के बाद वो कैसे भी ऊपर चले जाता है उनके पास, ऊपर जाता है काफ़ी तरक्की से। फिर ऊपर जाने के बाद काफ़ी बच्चे को उठाता है टोकरी में से, और टोकरी में से बच्चे को उठाने के बाद बच्चे को थोड़ा सा खिलाता है और सहलाने के बाद टोकरी फेंक देता है। टोकरी फेंकने के बाद मछली फिर भी वो नीचे गिर जाता है, मछली उसे काफ़ी दिक्कत देती है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर भी बचा ही लेता है बच्चे को। और जब बच्चे को मछली आती ही है खाने, तब तक वो भाग जाता है। मछली अपना बड़ा सा मुंह बांध करके आती है मछली खाने बच्चे को, तो वो मछली को भाग देता है और मछली को
एक उसके ऊपर गिरा देता है और चले जाता है ऊपर छलांग लगा के उससे। फिर ऊपर जाने के बाद मछली उसके ऊपर रह जाती है, मछली को काफ़ी चोट आता है, मछली काफ़ी छटपटाती है। फिर वो उसकी माँ को दे देता है, बच्चे की माँ बहुत खुश हो जाती है, उसे धन्यवाद बोलती है और बच्चे की माँ खुश होकर उसे धन्यवाद बोल के बच्चे की माँ बोलती है तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब बच्चे की माँ उसके तो ये पूरे गांव वाले तो बोलता है हमें कैसे ना कैसे दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसे हराने के लिए, तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। तो इसे हराने के लिए ये लोग बातचीत करते हैं, कुछ कुछ अपने ही मन में बात करते हैं और काफ़ी देर से ये लोग बात करते हैं। तो सोचते हैं अब मैं तुम्हें धक्का दूंगा, वो खुद को धक्का देते हैं, दोनों गिर जाते हैं एक साथ और मछली को ऐसे ही जख्म देते रहते हैं। मछली को ऐसे झूला झूलते हैं, झूला झूलने के बहाने वो जाते हैं। फिर ऐसे ही सब धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले आते हैं, पूरे गांव वाले को जोश आता है हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। पूरे गांव वाले धीरे धीरे करके एक दो करके कूदने लगते हैं। जब गांव वाले कूदने लगते हैं तो सबकी हौसला बढ़ जाती है, लेडीज़ की भी हौसला बढ़ जाती है, गांव वाले भी कूदने लगते हैं और मछली को और जख्म देते रहते हैं। जब मछली को जख्म देते रहते हैं तो फिर ऐसे ही पूरे गांव वाले कैसे भी आके कूदते हैं, धीरे धीरे पूरे गांव वाले आते हैं, पूरे उसकी मम्मी भी आ जाती है, बच्चे की मम्मी भी कूदने लगती है और मछली को ऐसे ही चोट लगते रहता है। फिर मछली को ऐसे ही कूद के सब उस पार जाते रहते हैं और कूद के उस पार जाने के बाद फिर उसके बाद ऐसे ही एक मोन्टू सी रहती है और सब उधर गिरते हैं बट और गिरने के बाद फिर एक मोन्टू सी रहती है, वो आती है, सीधे देखता है एक बंदा पीछे यहाँ कौन रहा है, पूरा धरती सा हिल रहा है। तो मोन्टू से रहती है, मोन्टू से आती है, दौड़ के पूरा हिलता है। वो मोन्टू से जब कूदने जाती है, जब कूदती है मोन्टू से कूदने के बाद फिर उसके बाद नीचे गिर जाती है। पर ये होता है वो फंस जाती है, जब वो फंस जाती है मछली किसी और के ऊपर जाकर गिर जाता है। मछली ऐसे कि उसका वजन बहुत रहता है, मछली से भी ज़्यादा उसकी वेट रहती है और मछली एक बंदे के ऊपर गिर जाती है। और ऐसी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी मूवी देखने के लिए हम आपके लिए रोज़ नई नई ऐसी मूवी लाएंगे। और मछली के आँख में जाता है तो ये कहानी ख़त्म होती है यहीं पे। कहानी उसके मछली के आँख से और एक बंदे की थी। ठीक है, तो इसी वीडियो के लिए लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए ऐसे नए रोज़ मूवी लाएंगे।